Guys, I am with someone who's got more than 99 percentile in CMAT. कितने percentile आपके? 99.73 in my CMAT 2024. 2024 Yeah. 99.3. 99.73. Wow, that's a great score. तो CMAT एग्जाम अभी होने वाला है जनवरी में. तो सबसे पहले ये बताइए कि how is CMAT exam different from other exams? So basically, it's totally, I would say, it's totally not that different from the CAT examination. It's much more inclined towards the government examinations, to be honest, because it consists of a section called the Government exams जैसे वो RBI वगैरह. जैसे SSC हो गया, Okay. जैसे UPSC हो गया, not Okay. that kind of level उसका high होगा UPSC से, but kind of inclined towards more towards SSC level. एक GK का सेक्शन रहता है which is comparatively much more kind of people don't like that, so इसीलिए अभी CMAT का उतना kind of inclination है नहीं लोगों के पास. So that is one of the main reasons why people don't tend more towards CMAT. CMAT का मेनली प्रिपरेशन फोकस रहता है मैथ्स, इंग्लिश, जीके और जनरल रीजनिंग के ऊपर. एंड इफ वन स्कोर्स वेल इन द इंग्लिश एंड द जीके सेक्शन, बिकॉज दैट इज वाई पीपल टेंड टू इग्नोर द मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन, one can score decently well because I had a background of preparation for SSC examinations. That is one of the reasons I scored well. So yeah, it's not that tough if one is preparing if one is inclined toward preparing towards GK examinations, and so one can easily crack it. But आपने CMAT को CAT से ज़्यादा कंपेयर किया ये सब बैंक वाले एग्जामिनेशन से? राइट, बिकॉज मैंने CAT को उतना प्रेफर करा नहीं था बिकॉज उसी टाइम पे मेरा SSC एग्जाम भी चल रहा था. सो वन ऑफ द मेन रीजन. तो थोड़ा आप इसके बारे में बताएं कि ये बैंक एग्जामिनेशन में फिर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब स्पीड ज़्यादा फोकस करना चाहिए? एग्जामिनेशंस में बेसिकली आपको CMAT का बात करते हैं, मतलब सेम लेवल का रहता है. सो बेसिकली यू हैव टू फोकस मोर ऑन स्पीड. CMAT में क्या होता है कि बिकॉज द पेपर टेन्यूर इज एक्सट्रीमली लॉन्ग, वो बहुत लंबा पेपर रहता है, तो वन कैन इजीली मैनेज दैट. सो इट्स नॉट दैट टफ अगर आप बेसिक्स में अच्छे हो, मैथ्स में, इंग्लिश में, जीके में. So it's quite easy to kind of tackle CMAT. थोड़ा आप अपना मंथ वाइज स्ट्रैटेजी बता दो. जैसे आपने CAT एग्जाम दिया था? हाँ, मैंने दिया था. तो अब CAT तक तो आप CAT पे ही फोकस कर रहे होंगे मॉक्स. उसके बाद आपने CMAT के लिए क्या अलग से प्रिपरेशन? CAT के लिए मेरा अलग कोई फोकस स्ट्रैटेजी नहीं था क्योंकि मैंने उतना इंक्लाइन करा नहीं था CAT के ऊपर. मेरा मेन फोकस था CMAT और पहले से जनरल द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के ऊपर. तो CMAT में आपने कैसे मॉक्स किए, पूरा बताइए. तो बेसिकली मेरे पास जो SSC एग्जाम्स के मॉक थे, बिकॉज इट इज़ वेरी मच सिमिलर, मैंने वही सब प्रैक्टिस करे थे एंड द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इज़ नॉट दैट डिफरेंट. सो बेसिकली CMAT का मेन जो फोकस रहता है वो आपको जीके सेक्शन के ऊपर और इंग्लिश सेक्शन के ऊपर देना रहता है. क्वांट्स अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे हो, आपने क्योंकि CAT करा होगा, तो बेसिकली CMAT का क्वांट लेवल इज़ नॉट दैट एट पार विद द, मतलब CMAT का CAT के उतने एट पार नहीं होता. तो इफ वन इज़ डिसेंटली स्कोरिंग वेल इन CAT मॉक्स, वन कैन इजीली स्कोर वेल इन द CMAT मॉक्स. थोड़ा और जैसे जो व्यूअर्स है वो ज़्यादा बैंक के एग्जाम्स नहीं दिए होंगे, तो CMAT में आप क्वांट में लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1-2 पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. और मॉक्स आपने CMAT के मॉक्स लिए थे? हाँ, राइट. हाँ, उसके बारे में बताएं, कब से लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? CMAT के मॉक्स के लिए आपको अराउंड, अगर आप 6 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो फुल्ली फोकस टुवर्ड्स CMAT, तो इट्स नॉट दैट टफ. अपार्ट फ्रॉम दैट आप LOD 1 और 2 अगर आप प्रिपेयर सबके लिए क्वांट, इंग्लिश के लिए भी? इंग्लिश के लिए भी LOD 1-2. इंग्लिश उतना भी टफ नहीं आता है, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड LOD 2 अगर आप प्रिपेयर करोगे तो दैट वुड बी बेटर. LOD रीजनिंग के लिए LOD 2 दैट्स टोटली फाइन. LOD 1 भी करोगे तो भी चल जाएगा. एंड इसके लिए भी तो आपने 6 महीने, मतलब कि जनवरी में एग्जाम था तो आपने जुलाई से CMAT का प्रिपरेशन किया? नहीं, उस पिछले साल अराउंड फरवरी मार्च के आसपास था. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम अराउंड अक्टूबर. और मॉक्स आपने अक्टूबर से देने चालू कर दिया? मैंने मॉक्स अक्टूबर से स्टार्ट करे थे. कितने मॉक्स दिए होंगे आपने? मैंने उतने अच्छे काइंड ऑफ लेवल के मॉक्स दिए नहीं थे. सो बेसिकली CAT का ही जो मेरा प्रिपरेशन था, मैंने बस क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करे थे. आई हैड द बुक्स ऑफ CMAT, आई प्रिपेयर्ड वेल फ्रॉम ऑल दोस एंड आई स्कोर्ड डिसेंटली वेल. ठीक है. और कितना स्कोर था आपका? मेरा 99.7. नहीं, स्कोर मतलब रॉ स्कोर अगर आइडिया हो? रॉ स्कोर मेरे को आइडिया नहीं है, बट इस सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 170 इन दैट. 170 ऑल इंडिया रैंक आया, बढ़िया. और क्या क्या कॉलेजेस आपने फिर कन्वर्ट किए थे? मैंने NIBM भरा नहीं था. NIE आई कन्वर्टेड, विच इज वन ऑफ माई फर्स्ट प्रेफरेंसेज. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने IRMA को टारगेट करा था दिस साल, बिकॉज IRMA CMAT लेता है? हाँ, IRMA CMAT अगले साल, मतलब पिछले साल का लेता है. दैट इज द IRMA. And apart from that, I converted MBA Murshidabad and a few colleges more. I don't remember those colleges, but yeah. तो अगर आपको एक और लास्ट कुछ टिप देना हो बच्चों को CMAT प्रिपरेशन के लिए, अब जैसे CAT हो गया है, तो कुछ अगर आप शॉर्ट में देना चाहो? फोकस मोर ऑन जीके, क्योंकि जीके ही गेम चेंजर रहता है CMAT में. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी ठीक है, आप क्रैक कर लोगे. क्वांट्स भी अगर आप CAT कर रहे हो तो CMAT के लिए क्वांट्स इज नॉट दैट टफ. और बहुत लोग CMAT एग्जाम नहीं देते हैं कि नहीं देंगे. नहीं, तो ये गलत स्ट्रेटजी है कि हम देंगे ही नहीं क्योंकि इसमें जीके रहता है, हम कर ही नहीं पाएंगे, हम वही नहीं कर पाएंगे. तो दैट्स टोटली फॉल्स, बिकॉज कॉलेजेस अभी भी तो जीके के लिए प्रिपेयर कैसे करें? देयर आर मेनी बुक्स. आप बुक्स भी ले सकते हो. चैनल्स है डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए, डिफरेंट चैनल्स है यूट्यूब पर, आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो. सो दैट इज वन ऑफ द मेन स्ट्रेटजी. बुक्स के कुछ नाम अगर आप बता दो? हाँ, परमार SSC करके एक चैनल है जहाँ से मैंने पढ़ा था. ओके. So that is one of the best channels that I can suggest for GK.
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट नीड काइंड ऑफ अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. अगर आप वो सीरीज़ फॉलो करते हो, आप कोई एक बुक अच्छा उठा लेते हो हिस्ट्री पॉलिटी का, इट्स टोटली जीके का मेरा एक सवाल है कि करंट जीके पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्टैटिक? करंट पे उतने क्वेश्चंस नहीं आते, हालांकि सेक्शन ऑफ दैट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द करंट अफेयर्स, बट स्टिल मैथ्स टू मैथ्स वुड बी फोकस्ड ऑन द स्टैटिक जीके जो पहले हो चुका है, एंड हिस्ट्री पॉलिटी वही सबके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. तो इफ वन प्रिपेयर्स वेल फॉर दैट. चलिए बजा देता. थैंक यू सो मच फॉर दी आंसर्स. थैंक यू.